हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार वीडियो की। क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फाउंडर द बिश्नोई सेक्ट। मतलब जो बिश्नोई जो संप्रदाय है उसका फाउंडर यानी संस्थापक कौन है? पीपा, धन्ना, हड़बूजी, जम्बूजी। इसका आंसर आएगा जम्बूजी। पहली चीज सेक्ट। सेक्ट सेक्ट का मतलब होता है संप्रदाय। क्या होता है? संप्रदाय। फाउंडर यानी संस्थापक को क्या होता है? संस्थापक। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसका आंसर आएगा जम्बूजी। जो जम्बूजी थे ये विश्नोई संप्रदाय के क्या थे? फाउंडर यानी संस्थापक थे। और याद रखना, कोई आपसे पीपा के बारे में पूछे, जो पीपा है इसका जन्म गागरोन किले में हुआ। गागरोन किले में हुआ। गागरोन का जो किला था उस पर खींची वंश का शासक था। खींची कौन से वंश का? खींची वंश का शासक था। और जो पीपा है इस पीपा का मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची। ओके। दूसरा है धन्ना जी का मंदिर व जन्म स्थान एक ही स्थान पर है। एक ही स्थान पर है और मंदिर व जन्म स्थान एक ही स्थान पर है। कहाँ पर है? धुआं कला। और जो धुआं कला है धुआं कला कहाँ पर है? टोंक में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा हड़बूजी की जो गाड़ी है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसकी गाड़ी? हड़बूजी की गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हु फाउंडेड रूपायन संस्थान एंड बोरुंदा इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट द प्रमोशन ऑफ फोक कल्चर। मतलब कि जो रूपायन संस्थान है, कौन संस्थान? रूपायन संस्थान के फाउंडेड मतलब संस्थापक। मतलब कौन है? मतलब रूपायन संस्थान है उसके फाउंडेड संस्थापक कौन है? और ये जो रूपायन संस्थान है ये बोरुंदा जोधपुर में है। मतलब बोरुंदा नामक स्थान है जोधपुर में, वहाँ पर है। प्रमोशन ऑफ फोक कल्चर का अर्थ कोई आपसे पूछे, फोक कल्चर का मतलब होता है लोक संस्कृति। प्रमोशन यानी बढ़ावा। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो रूपायन संस्थान है उसके संस्थापक कौन है, और ये जो संस्था है बोरुंदा जोधपुर में है और फोक कल्चर के प्रसिद्ध है। इसका जो उत्तर है रूपायन संस्थान तो कोमल कोठारी इसके संस्थापक है। मतलब रूपायन संस्थान उसके संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। और
आपको पता होना चाहिए बोरुंदा। बोरुंदा एक गांव है। क्या है? गांव है। ये बोरुंदा जो गांव है ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। कौन सा गांव है? बोरुंदा गांव। कहाँ पर है? जोधपुर में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी बात, रूपायन संस्थान। जो रूपायन संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना, रूपायन संस्था की स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। रूपायन संस्था की स्थापना कब हुई? 1960 में। और विजयदान देता, एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए विजयदान देता। विजयदान देता। विजयदान जो देता थे, इस विजयदान देता का जो संबंध है रूपायन संस्थान से था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और रूपायन संस्था क्यों बनाई गई? जो रूपायन संस्था है ये आखिरकार क्यों बनाई गई? ताकि लोगों को अपनी जो सूचना है, लोगों को क्या पहुंचा सके? सूचना पहुंचा सके। ये भी आपको पता होना चाहिए। Which of the following community is traditional associated the narrating stories from पद पेंटिंग्स? भोपाल, बंजारा, सारगोदास, काली बेलिया। मतलब पहले हम उन मीनिंगों पर चर्चा करेंगे जो नहीं आती हमको। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। समुदाय भी कह सकते हो या फिर आप समूह भी कह सकते हो, या एक साथ अनेक लोग इकट्ठा होना। एक साथ अनेक लोग हो, एक साथ अनेक लोग हो, तब हम कम्युनिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, पारंपरिक, पारंपरिक रूप से मतलब जिसको हमने ख़त्म नहीं किया वह पारंपरिक रूप से। एसोसिएटेड यानी संबंध है, जैसे बेटे का पुत्र से संबंध है, माँ का बेटी से संबंध है। एसोसिएटेड यानी संबंध है। नरेटिंग, नरेटिंग मतलब वर्णन करने वाला। जैसे कोई आपके बारे में वर्णन करे उसे कहते हैं नरेटिंग। नरेटिंग यानी वर्णन करना। पेंटिंग्स, थर्ड पेंटिंग्स। पेंटिंग्स का मतलब होता है चित्रकला। चित्रकला भी आप कह सकते हो। पेंटिंग का अर्थ चित्रकला भी होता है और चित्र भी होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हमसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी एंड ट्रेडिशनल राइटिंग स्टोरी पद पेंटिंग। मतलब जो फड़ पेंटिंग है, फड़ पेंटिंग ट्रेडिशनल एवं पारंपरिक रूप से कम्युनिटी यानी समुदाय के द्वारा नरेटिंग यानी स्टोरी का वर्णन किया जाता है। मतलब जो फड़ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी, कम्युनिटी समुदाय ट्रेडिशनल पारंपरिक से एसोसिएटेड जुड़ा हुआ है। मतलब विच यानी कौन सा, कम्युनिटी यानी समुदाय पारंपरिक रूप से फट चित्रों का वर्णन के लिए जुड़ा हुआ। इसका जो उत्तर आएगा भोपा। मतलब जो भोपा है इन भोपों के द्वारा फट चित्रकला का नरेटिंग यानी वर्णन किया जाता है। मतलब फट चित्रकला का वर्णन किया
जाता है। कोई आपसे पूछे कि फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या? फड़। फड़ जो है शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। मतलब शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ प्रसिद्ध है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा है फड़। फड़ से पहले क्या कहते थे? मतलब जो फड़ है, फड़ क्या? फड़। फड़ को पहले क्या कहते थे? पहले 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 फड़ को पहले पट कहते थे। क्या कहते थे? पट। कोई आपसे पूछे भाई फड़ को पहले क्या कहते थे? पट कहते थे। और फड़ पर लिखने वाले को क्या कहते हैं? मतलब जैसे ये फड़ है, फड़ पर अक्षर होते हैं, चित्र होते हैं, लेकिन फड़ पर जो शब्द लिखे हुए होते हैं वो किसके द्वारा लिखे जाते हैं? चितेरा। चितेरा मतलब जो चितेरा है, चितेरा के द्वारा फड़ पर क्या क्या लिखे जाते हैं? शब्द लिखे जाते हैं। फड़ जो फड़ होती है ना, फड़ पर जो फड़ होती है, फड़ पर देवी देवताओं की गाथाएं लिखी जाती है। किसकी गाथाएं लिखी जाती हैं? देवी देवताओं की गाथाएं लिखी जाती है। देवी देवताओं की गाथाएं लिखी जाती है। देवी देवताओं की गाथाएं लिखी जाती है। फड़ पर किसकी गाथाएं लिखी जाती है? देवी देवताओं की गाथाएं लिखी जाती है। फड़ यदि कोई फड़ गिर जाए गिर जाए गिर जाए या फट जाए तो उसको, अगर कोई फड़ गिर जाए या फट जाए उसको हम पुष्कर में प्रभावित करते हैं। पुष्कर झील में प्रभावित करते हैं। झील में प्रभावित करते हैं क्योंकि जो पुष्कर झील है, कौन सी झील? पुष्कर झील। पुष्कर झील पुष्कर झील एक पवित्र झील है। कौन सी झील है? पवित्र झील है। और जो फड़ है, फड़ को कहाँ पर प्रभावित करते हैं? फड़ को प्रवाहित फड़ को कहाँ पर प्रभावित करते हैं? पुष्कर झील में। यह भी आपको पता होना चाहिए। फड़ को जल में प्रवाहित किया जाता है। किस में प्रवाहित किया जाता है? जल में प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फड़ को जल में प्रवाहित किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फड़ को जल में प्रवाहित किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रक्रिया को कहते हैं फड़ को ठंडा करना। फड़ को ठंडा करना। फड़ को ठंडा करना मतलब फड़ को जल में प्रवाहित किया करना। ओके। द आमेर स्टाइल, जयपुर स्टाइल, शेखावटी स्टाइल ऑफ पेंटिंग एसोसिएटेड विथ विच ऑन द फॉलोइंग पेंटिंग स्कूल ऑफ राजस्थान। मतलब एक तो आमेर चित्रकला, जयपुर चित्रकला और शेखावाटी शैली चित्रकला। आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली की चित्रकला का विच इन कौन से पेंटिंग स्कूल, राजस्थान की कौन सी पेंटिंग स्कूल से एसोसिएटेड यानी संबंधित है? मतलब
जयपुर शैली, आमेर शैली, शेखावटी शैली का चित्रकला विचयन कौन से पेंटिंग स्कूल से संबंधित है, मतलब कौन से क्षेत्र है। इसका आंसर होगा ढूंढाड़ स्कूल। मतलब जो ढूंढाड़ स्कूल है उसका संबंध है आमेर शैली से। और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में चित्रकला को, मतलब जो राजस्थान है, क्या राजस्थान राजस्थान में चित्रकला को कितनी स्कूलों में बांटा गया है। 4 स्कूलों में। राजस्थान में चित्रकला को कितनी स्कूलों में बांटा गया है। 4 स्कूलों में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इन 4 स्कूलों पर चर्चा करेंगे। पहली है स्कूल कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में। एक है मेवाड़, एक है मारवाड़, एक है हाडोती, और एक है ढूंढाड़। मतलब मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाडोती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। इन 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान की चित्रकला को। राजस्थान की चित्रकला को ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला है मेवाड़ शैली। अब मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ आती है। मेवाड़, एक है मेवाड़ शैली। मेवाड़ में आती है मेवाड़ शैली। मतलब जो मेवाड़ जो क्षेत्र है, इस मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ शैली आती है। दूसरा है नाथद्वारा शैली। मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली। मतलब जो नाथ है वो क्या है, देव है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। जो नाथ है वो क्या है, देव है। और देव को हम चावल चढ़ाते हैं तो चावंड शैली। मतलब जो मेवाड़ क्षेत्र है, इस मेवाड़ क्षेत्र की मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली और वह चावंड शैली प्रसिद्ध है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो हमने मेवाड़ क्षेत्र की तो बात कर ली, अब मारवाड़ क्षेत्र की हम बात करते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। पहला जोधपुर शैली मारवाड़ के अंदर, क्योंकि मारवाड़ है ना, जोधपुर है, ये मारवाड़ का तो हिस्सा है। तो जोधपुर शैली। एक बीकानेर शैली, एक है अजमेर शैली, क्योंकि अजमेर भी मारवाड़ का हिस्सा है। तो अजमेर। एक नागौर शैली और एक किशनगढ़ शैली। यह सभी मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं। और हाडोती, मतलब जो हाडोती जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, हाडोती क्षेत्र में कौन कौन सी शैलियाँ प्रसिद्ध है। इन पर हम चर्चा करेंगे। हाडोती जो क्षेत्र है
इसमें कोटा, कोटा शैली, कोटा शैली, कोटा, बूंदी, बूंदी शैली, बारा शैली, झालावाड़ शैली, झालावाड़ शैली, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ढूंढाड़ क्षेत्र, मतलब जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्षेत्र में तो एक तो आमेर आ जाएगा। आमेर शैली प्रसिद्ध है ढूंढाड़ क्षेत्र की। कौन सी शैली प्रसिद्ध है? ढूंढाड़ क्षेत्र की आमेर शैली प्रसिद्ध है। जयपुर शैली प्रसिद्ध है। शेखावाटी शैली प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र की। इस ढूंढाड़ क्षेत्र की जयपुर शैली, जयपुर शैली, एक आती अलवर शैली, अलवर शैली भी प्रसिद्ध है। उनियारा शैली, उनियारा, उनियारा भी जयपुर के अंदर उनियारा शैली। और एक शेखावाटी शैली, शेखावाटी क्षेत्र, मतलब ये क्या है? शैलियाँ हैं। कहाँ की है? ढूंढाड़ की। कहाँ की है? ढूंढाड़ की। ये भी आपको पता होना चाहिए। और चाहिए ऑन विच, मतलब ऑन विच फेस्टिव ओकेजन डू ग्रुप्स ऑफ राजस्थान मेन सिंग सॉन्ग लाइक हरी, रसिया एंड धमाल। ये सभी मतलब डू ग्रुप्स ऑफ राजस्थान मेन, मतलब राजस्थान के जो पुरुष हैं उनके समुदाय के द्वारा, राजस्थान के जो पुरुष हैं उनके ग्रुप से समुदाय के द्वारा, विच यानी कौन, समुदाय के द्वारा सिंग सॉन्ग यानी गीत गाया जाता है। कौन सा? हरी, रसिया और धमाल, मतलब राजस्थान के पुरुषों के द्वारा या राजस्थान के जो पुरुष हैं उनके ग्रुप के द्वारा सिंग सॉन्ग यानी गाया जाता है। हरी, रसिया और धमाल जो गीत है, सिंग सॉन्ग यानी गीत है, विच यानी कौन से, फेस्टिव यानी त्यौहार पर, अकेजन यानी अवसर पर, मतलब कौन से त्यौहार के अवसर पर मनाया जाता है। दिवाली, तीज, दशहरा, होली। इसका आंसर होगा होली। होली के समय होरी, रसिया और धमाल गीत गाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, होली मतलब होरी, होली मतलब जो होली है, होरी, होरी को कई बार हम होली भी बोल देते हैं। होरी, होली मतलब होली। होली जो त्यौहार है, फेस्टिव यानी त्यौहार है, यह होली पर मनाया जाता है। होली त्यौहार होली पर मनाया जाता है। होली त्यौहार होली पर मनाया जाता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और आपको पता होना चाहिए, मतलब जैसे ये हमारा राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। ये रुको एक मिनट, ये हमारा राजस्थान है। ये पूर्वी राजस्थान है। कौन सा राजस्थान है? पूर्वी, पूर्वी। ओके, ये हमारा पूर्वी राजस्थान है। और ये भी राजस्थान है। ये अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पर भी अरावली पर्वतमाला है। और ये मेवाड़ क्षेत्र है। मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र है। मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र है। मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र है। ये सभी गीत कब गाए जाते हैं? मतलब जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर, तो पूर्वी जो राजस्थान है यहाँ पर रसिया गीत गाए जाते हैं। कौन सा? रसिया।
रसिया गीत गाए जाते हैं। ओके। और जो धमाल गीत है, धमाल गीत ये यहाँ पर गाए जाते हैं। और जो फाग गीत है, फाग जो फाग गीत है मेवाड़ और मारवाड़ में गाए जाते हैं। मतलब जो मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? कौन से गीत गाए जाते हैं? फाग गीत गाए जाते हैं। कब कब गाए जाते हैं? होली पर। होली पर। मतलब मेवाड़ और मारवाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? फाग गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत? फाग गीत गाए जाते हैं। किस पर्व पर? होली पर मनाया जाता है। और जो पूर्वी राजस्थान है, कौन सा? पूर्वी राजस्थान, राजस्थान पूर्वी जो राजस्थान है यहाँ पर रसिया गीत गाए जाते हैं। कौन से? रसिया गीत गाए जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक धमाल गीत, धमाल गीत, धमाल गीत ये जो धमाल ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वहाँ पर धमाल गीत गाए जाते हैं। धमाल, धमाल कौन से? धमाल। रसिया भी हमने पूछ लिया, फाग भी हमने पूछ लिया। जो धमाल जो गीत है ये होली पर मनाया जाता है। इस क्षेत्र में मनाया जाता है। मतलब श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है यहाँ पर मनाया जाता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और दबाकर सब्सक्राइब करना है। ओके।